हमारे साथ कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इस आंदोलन में सक्रिय हैं, काफी समय से आदिवासियों के नजदीक हैं और इस पूरी समस्या को लेकर आकर क्या मामला है और बड़ी संख्या में आदिवासी जो धरना दे रहे हैं यहाँ पर, क्या कारण है, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। निधि जी, क्या मामला है यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी हैं? देखिए, परसों रात के अमित भटनागर जी को बहुत ही गैर संवैधानिक तरीके से उठा के उनको अगवा करके पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया गया। ये उनको लिया गया है सटई, छतरपुर जिले की सटई विधानसभा में, सटई थाने के अंतर्गत वहां से उनको उठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है और उनको पन्ना जिले में लाया गया। तो गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनकी हिरासत हुई है। उनके ऊपर बहुत ही ऊट पटांग प्रकरण लगाए गए हैं और बहुत ही झूठे प्रकरण और बहुत ही झूठे मामले तैयार किया गया है, बहुत ही झूठी धाराएं लगाई गई हैं और उनको सीधे जुडिशियल कस्टडी में डाला गया है। मामला बहुत संजीदा है, बहुत संगीन है, बहुत फिशी है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सरकार ना कानून मान रही है, ना संविधान को मान रही है, ना प्रक्रियाओं को का पालन कर रही है, सीधे पकड़ के जेल में डाल रही है। और इसीलिए ताकि वो एक व्यक्ति जो पूरे इस केन बेतवा परियोजना का जो आंदोलन है, जिसको वो अपने कंधों पर उठाए हुए है, गरीबों की आवाज बना हुआ है, जो कि आदिवासियों की, किसानों की आवाज बना है, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए ये सरकार इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई है कि उन्होंने उसको उठा के बिना किसी मामले के जेल भेज दिया है और उनको बेल भी नहीं दी जा रही है। आपकी क्या जिला प्रशासन से या पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है कि क्या धाराएं लगाई गई हैं और क्यों पकड़ा गया? उनको जो धाराएं लगाई हैं, उनको धाराएं मेरे पास लिखी हुई हैं, अभी तो याद नहीं है, पर बाकी सब 10 से 11 धाराएं लगी हैं। उसमें एक नॉन बेलेबल धारा है, बाकी सारी बेलेबल धाराएं हैं। पर झगड़े का और इस टाइप का, गाली गलौज का, इस तरीके की धाराएं लगी हैं। बेटा, वो धाराओं का बताना मुझे जरा देना। जब तक आप ये बता दीजिए कि इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर आए थे, एक टीम बनाई गई थी जो इस पर नजर रखने वाली थी कांग्रेस की तरफ से, तो इन सब का जो मिला जुला कर क्या निकल कर आ रहा है? आप लोग क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है अभी? देखिए, मैं अमित के साथ व्यक्तिगत तरीके से जुड़ी हुई हूँ। मुझे अंकित हैं, अमित के भाई हैं, उन्होंने कहा था कि आप जुड़िए, आप मदद करिए, आप थोड़ा सा हमें संबल दीजिए। तो मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अमित जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, गरीबों की आवाज उठा रहा है, जिनको अपने अधिकार पता ही नहीं है, उन अधिकारों की वो लड़ाई लड़ रहा है। तो और पूरा अधिकार है एक नागरिक होने के नाते कि हम आंदोलन करें, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब उस अधिकार का अगर हनन होता है तो मैं उसके साथ, और जिसके भी साथ इस तरीके की गलती होती है तो मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। और बाकी हम चाहते हैं, सीधी सी मांगे हैं, ये सब कुछ ना करना पड़े। अगर सरकार अपना रवैया बदल दे, पहली बात इन लोगों की ओर, और दूसरा इन लोगों की छोटी छोटी सी मांगे हैं। क्या है? एक सही सर्वे हो, दूसरा 2026 के हिसाब का सर्वे हो, जिसमें कि आज जो वयस्क है, आज इनके पास जो जमीन है, जो मकान है, उसको पूरा सर्वे में उसका मुआवजा मिले। इनको मुआवजा आज की तारीख में, आज के सर्कल रेट के हिसाब से मिले और जमीन के बदले जमीन मिले। इनकी सिर्फ इतनी ही मांग है। जो सरकार इनको मुआवजा दे रही है ना, तो मेरे हिसाब से वो सही है। और ये देखिए, ये लोग कानून नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते हैं कि किसमें क्या लिखा है, क्या लिखित में है, क्या नहीं। सीधी सी बात है, आज आप खुद देख लीजिए,
12 लाख या 5 लाख में कौन कितने में जमीन आएगी और कितने में आदमी घर बनाएगा और कितना उसके लिए बचेगा। बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत लॉजिकल एक इन लोगों की मांग है। जो इनको दिया जा रहा है दैट इज पीनट्स, बिल्कुल ऐसे कौड़ियों के दाम है। ये कौड़ियों के दाम आज की महंगाई के जमाने में इनका गुजारा कैसे होगा। ये कितने में जमीन खरीदे, 12 लाख में ये कितने में जमीन खरीदे, कितने में ये मकान बनाए, कितने में ये अपना गुजारा और करें, बच्चों की पढ़ाई करें और लड़कियों की शादी करें, बताइए आप। अच्छा निधि जी, कुछ समय पहले जिला प्रशासन का छतरपुर जिले के और आसपास के प्रशासन जो पन्ना जिला है, एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ निर्णय निकाला गया था, कुछ समय मांगा गया था प्रशासन की तरफ से। तो अब क्या वो समय खत्म हो चुका है, आंदोलन फिर से होने वाला है, हो क्या रहा है इस पूरे मामले को लेकर आपसे जानना। देखिए, एक सीधी सी बात है, मुझे जब बताया गया था, मैं जब जुड़ी तो मैंने अमित को भी बोला और मैंने प्रशासन से भी कहा था कि बातचीत से हल निकलता है, बैठ के बात करिए। बिना बातचीत के आंदोलन भी जारी रहेगा और कोई हल नहीं निकलेगा और आप लोग भी, पुलिस भी अड़ी रहेगी और आप लोग अपना अपना काम करोगे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन सिर्फ बातचीत से निकलता है। इसीलिए ये लोग बैठे थे, बैठ के बातचीत हुई। सरकार ने कहा हम दोबारा से सर्वे करते हैं, सर्वे किया, उन्होंने टीमें गठित की कि भाई एसडीएम के अंतर्गत हर टीम को एक एसडीएम हेड करेगा, वैसी टीमें गठित की गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो सर्वे हुए, लेकिन वो सर्वे कैसे हुए, पुराना जो 2022 का सर्वे हुआ था उससे भी बदतर तरीके से सर्वे किया गया। मतलब सर्वे जो दोबारा हुआ वो भी ढंग से नहीं किया गया। और आज मैं जब कलेक्टर मैम से मिलकर आई हूँ, पन्ना कलेक्टर से, तो उनका ये कहना है कि जो 2026 में जो सर्वे हुए हैं वो बेसिकली हो रहे हैं 2022 के सर्वे का एक तरीके से अपडेशन है। लेकिन उस अपडेशन में भी, इसमें भी एक कैच है, उस अपडेशन में भी जो 15 साल का लड़का था, मान लो, या बच्चा था या बच्ची थी 2022 में, वो अगर आज 18 के ऊपर हो गया है तो उसको नहीं मान रहे हैं। फिर वो मान क्या रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका अपडेशन का, आपका सर्वे का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, ये बता दीजिए। उस सर्वे में आप लोग क्या क्या ले रहे हो, क्या क्या चीजों को आप मान रहे हो कि उनका मुआवजा मिलेगा, आप मुझे जरा लिखित में वो बता दीजिए। उसके बाद आप किस तरीके से किन लोगों को आप हितग्राही मान रहे हो, किन लोगों को नहीं मान रहे हो। किसी को कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। बेसिकली सरकार की इंटेंशन सही नहीं है, ये सिर्फ बातों में घुमा रही है, इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रही है। उनको मुआवजा देने की भी ना नियत है, ना इन लोगों को स्थापित करने की नियत है, जो कि यह सरकार का क्या कहेंगे, उनका बनता है। ये सरकार का होता है कि वो इन लोगों को अगर विस्थापित कर रही है तो उनको स्थापित भी करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से साफ मुंह कर रहे हैं। बातचीत जैसे तमाम रास्ते बंद हैं, अब आप लोग आंदोलन नहीं करने वाले हैं, क्या करें बताइए आप। बातचीत करके देख ली, उनको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार मोहलत दिया। उनने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, अमित ने और इस पूरे आंदोलन ने, इन लोगों ने उनको 10 दिन की नहीं 15 दिन की मोहलत दी ना, है ना। ठीक है, उसके बाद ये सोच के कि चलो हम अपने अपने गांव जाते हैं, और इसलिए ये लोग आंदोलन से उठे थे, नहीं तो ये वहां बैठे रहते, फिर ये सरकार क्या करती। लेकिन ये लोग अपने अपने घर इसीलिए आए कि चलो दोबारा से सर्वे हो रहा है, सही सर्वे हो जाए। लेकिन क्या वो सर्वे सही हुआ? वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो सरकार ने की है, और वो फॉर्मेलिटी का अभी आज ये अंजाम है कि अब सब लोगों ने, जो सरकार है, प्रशासन है, शासन है, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी ना खो दी है। अब ये लोग दोबारा से आंदोलन पे बैठेंगे, चाहे अमित भटनागर यहाँ हो या ना हो। अच्छा, अमित अब जेल में है, तो आगे की रणनीति क्या है? आप लोग यहाँ से क्या यात्रा करने वाले हैं या कुछ? अभी रणनीति बनाई जा रही है। अमित के छोटे भाई यहाँ पर हैं, वो इसको पूरा हेड कर रहे हैं। मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, वो है। मैं सिर्फ
एक व्यक्तिगत तौर पे अमित से जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए इस आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। और इस आंदोलन का मुझे लगता है कि ये लोग जो इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, इनके जो पीड़ा है वो मुझे लगती है इसलिए। बाकी आपको सब अंकित भटनागर हैं वो बताएंगे।